सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, 7th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। आप सभी को क्या करना है, प्यार एंड सपोर्ट दिखाना है। सो गाइस, आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर आ चुका है। सो गाइस, चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वेलोसिटी का चेंज होना, जो टाइम दिया रहता है उसी टाइम वेलोसिटी का चेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, बोलू, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन गाइस क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए गाइस अगर हम इसको डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर गाइस मैं इसके बारे में आपको और थोड़ा और अच्छे से बताना चाहूंगा तो मैं ये बताऊंगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होता है जनरली उसको लिया जाता है, नोटेशन उसका u लिया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी v लिया जाता है। हम ये दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय t करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को माइनस करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, देन हमें जो मिलेगा वो एक्सेलरेशन मिलेगा। बट गाइस आप डेफिनेशन याद रखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते गाइस, देखो लिखा है फॉर्मूला भी, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। और यूनिट भाई देखो, वेलोसिटी मैं आपको करके दिखाता हूं। वेलोसिटी का मैंने आप सभी को बताया था, वेलोसिटी का मैंने आप सभी को बताया था कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, याद होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने वेलोसिटी का यूनिट लिख दिया, नीचे टाइम। अब इसीलिए एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चले आगे। अब गाइस नेक्स्ट है हमारा फोर्स। आप सभी को पता है फोर्स क्या होता है, मैंने बताया था पुश और पुल करना, पुश और पुल करना, यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी व्हेन द बॉडी इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब कोई बॉडी एक दूसरे से इंटरैक्ट होती है, इंटरैक्ट होने के बाद या तो रिजल्ट पुश निकलेगा या पुल निकलेगा। अब मान लो मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं या उसको धक्का दूंगा या अपनी तरफ खींचूंगा, यही प्रोसेस पुश और पुल। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, इंटरैक्ट होता है, या तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, पुश निकलेगा। पुश मतलब धक्का मारना, पुल मतलब खींचना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और गाइस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो रिजल्ट क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, या तो पुश होगा या तो क्या होगा, या तो पुश होगा या तो पुल होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन बाबा होते हैं, मतलब न्यूटन होता है। और गाइस ये जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखो। देन गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो वर्क मतलब काम। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ बस खड़ा हूँ और दिन भर मैं खड़ा हूँ, बट मैं कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, नहीं हो रही। याद रखो साइंस में, फिजिक्स में ये कहा जाता है जब तक एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तब तक वहाँ वर्क नहीं होता। तो वर्क मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स किस पे लगाएंगे, फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं किसी भी, बताओ हम बोलेंगे वर्क हुआ है, अगर मैं किसी भी, मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स लगाने के बाद वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। अगर डिस्प्लेस हुआ तो हम बोलेंगे वहां क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा, कॉज क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, जब मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है, फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बॉडी क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, मतलब मोशन में हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। तभी वर्क होगा, तभी गाइस क्या होने वाला, वर्क होने वाला है। अब वर्क ये कौन सी क्वांटिटी है, वर्क ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट चलते गाइस, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा जूल होता है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होगा। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो ये होता है अर्ग। आप दिमाग में रख लेना, ओके। ये दोनों चीजें मैंने बता दी। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्ग। मैं यहाँ लिख देता हूँ ERG, ये है इसका CGS यूनिट।
ओके सो गाइज यहां हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।